आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को दो कंडीशन में पढ़ेगा। पहला कंडीशन हमने ये बोला कि कोई भी बॉडी एट रेस्ट रिमाइन एट रेस्ट, या बॉडी एट रेस्ट रिमाइन एट रेस्ट, यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा। दूसरा, कोई मोशन बॉडी जो है मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में ही रहेगा, यानी अगर वो हरकत में तो उसका हरकत का स्पीड जो है सेम रहेगा, सेम हरकत में वो हमेशा रहेगा, तब तक रहेगा जब तक अनलेस एक्ट ऑन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो उसी फॉर्म में रहेगा। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तब वो अपना स्टेट में चेंजिंग ला सकता है, यानी वो रेस्ट में तो मोशन में आ सकता है, मोशन में तो रेस्ट में हो सकते हो। और जो उसका जो बैलेंस फोर्स था उसके ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी में था वो ख़त्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये बॉल ले लो, बॉल जो है एक जगह पे वो रुका हुआ है रेस्ट में, तो रीज़न ये है कि रेस्ट में रहने का कि उसका जो डिफरेंट डायरेक्शन जो फोर्स है वो इक्वल और बैलेंस फोर्स लग रहा है। जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है तो ये बॉल जो है ना वो मोशन में चला जाता है। ठीक, अब उसी तरीके से ये जो बॉडीज़ जो है ना ये मूवमेंट में, मोशंस में, ये तब तक मोशंस में रहेगा जब तक इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। तो जब तक ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तब तक ये मोशन में रहेगा। इसीलिए तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो भी बॉडी मोशन में वो हमेशा मोशन में रहेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक, अब उसके बाद आगे देख लो कि जब फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ये बॉल स्पीड से आया आके ना ये बॉल आगे आ गया और यहाँ पे आके रुक गया। ठीक, क्यों रुका, रीज़न क्या है उसको हमें आप लोगों को समझना है। रीज़न ये हुआ कि ये बॉल वहाँ से आके यहाँ पे रुक गया, तो इतने डायरेक्शन मतलब जो डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे रुक गया, दैट मीन्स ये यहाँ पे कोई ना कोई जो है फोर्स लग रहा है। बॉल्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स जो है बॉल की स्पीड मतलब जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा था जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर रहा था उससे ज़्यादा है। उसी के वजह से क्या हो गया, फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन की वजह से उसका जो है स्टॉप होना मुमकिन है। ये तो आप लोगों ने फ्रैक्शन का डिफिनेशन में पढ़ा था। तीसरा बात, जैसे हमारा रोड जो होता है ना, ये इस तरह प्लेन होता है पर फिर भी बॉल वहाँ पे रुक जाता है ड्यू टू द फ्रैक्शन की वजह से ही रुक जाता है। जो हमारा जो रास्ते प्लेन होता है फिर भी रुक जाता है, रीज़न वही है, मोमेंट। अब वाई द स्टेट ऑफ मोशंस और रेस्ट रिमाइन सेम, जो मोशन में है या रेस्ट में वो हमेशा रेस्ट और या मोशन में क्यों रहता है, हमेशा रिमाइन सेम, यानी उसी शक्ल में उसी स्टेट में क्यों रहता है उसका, ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से ये सब कुछ होता है। अब ये इनर्शिया है क्या चीज़ उसको समझ लेना। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी रिमाइन एट रेस्ट और टू रिमाइन इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया, यानी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी आ जाता है, ये उसके अंदर मतलब जो है क्वालिटी है कि वो तब तक रेस्ट में है जब तक वो है, और जब तक वो मोशन में तब तक मोशन में रहता है। उसके अंदर ये टेंडेंसी है, ये मतलब बॉडी के अंदर ये क्वालिटी है कि वो उस फॉर्म में रह सकता है, उसी को इनर्शिया कहता है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसीलिए तो कहता है। अब इनर्शिया मास ऑफ द बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड रहता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है, यानी वो ज़्यादा टाइम तक अपने स्टेट में नहीं रह पाता है। क्यों, अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, हल्का सा फोर्स है और मास हैवी है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है। और जो हल्का सा ऑब्जेक्ट होगा, मास कम होगा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग जाता है तो मूव कर पाता है, क्योंकि उसका मास कम है, इनर्शिया कम होगा फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से, तो वो अपना स्टेट चेंज कर देता है। जैसे कि इस बस के ऊपर फोर्स लगा, बस अचानक ब्रेक लगा देता है तो इनका टायर और वो ज़मीन जो है टच में है, टच में होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्रेक तो पीछे की ओर लग जाता है पर गाड़ी का थोड़ा बहुत मूवमेंट आगे, जब भी आप लोगों को मालूम है सडन ब्रेक जब लग जाता है थोड़ा बहुत गाड़ी आगे जम, ऐसे लगता है जैसे हल्का सा एक जम लगा, यानी गाड़ी का बॉडी आगे और थोड़ा बहुत मूवमेंट कर देता है सडन ब्रेक की वजह से। इसलिए कि जो है ना ब्रेक की वजह से क्या हो गया, उसमें फ्रैक्शंस हुआ, फ्रैक्शंस की वजह से गाड़ी तो पीछे जाना चाहता है पर आगे आ गया, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो ज़मीन के साथ टच में नहीं होता है, सिर्फ वो टायर जो है टच होता है, तो टायर के ऊपर वो जो है फ्रैक्शन लग जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, मूवमेंट जैसा हमें फील हो जाता है कि सडन ब्रेक की वजह से। तो इनर्शिया ज़्यादा, अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया कम तभी होगा, जब मास कम होगा तो
इनर्शिया आप लोगों को अब तो पता चला है ना कि किसी भी बॉडी का ये प्रॉपर्टी कि वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन में ही रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।